तो बच्चों, हम लोग हरियर काका पाठ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हरियर काका के इस पाठ में हम लोगों ने अभी तक ये जानकारी पा ली है कि हरियर काका और हमारे लेखक मिथिलेश्वर एक ही गांव के हैं। तो हरियर काका की ये कहानी है। तो लेखक ने हमें ठाकुरबाड़ी के बारे में जानकारी दी। उसके बाद हरियर काका के साथ उनके फैमिली वालों ने, फैमिली में कौन कौन थे, वो तीन भाई के व्यूज़ मतलब जो है वाइफ्स है ना, उनके बच्चे, ये सारा जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। लेकिन इस जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग, सो मेनी पीपल्स होने पर भी नो वन कैन केयर देम। किसको दे मतलब केयर नहीं कर रहे, हरियर काका को कोई केयर नहीं कर रहा। इसलिए वो एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने जो है वहाँ पर उनसे लड़ाई झगड़ा कर दिया। और उस लड़ाई झगड़े की बातें किसने सुनी? पुजारी ने। गांव के जो ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी का या जो पुजारी था, उसने सारा ये लिसन किया और फिर महंत को जाकर बताया। महंत आकर उनको कहाँ लेकर गया? ठाकुरबाड़ी। हरियर काका को ठाकुरबाड़ी लेकर गया और ठाकुरबाड़ी में उसको जो है वो तरह तरह की बातें बताकर उन्होंने माइंड वॉश कर दिया कि भाई वगैरह कोई नहीं होते हैं, हमारे सिर्फ एक तरह से हम ही, भगवान ही सब कुछ हमारे होते हैं कहकर उसने वहाँ पर उनको बताया। और एक दिन के लिए ठाकुरबाड़ी में ही रख लिया। और भाई, तीनों भाई उनको ले जाने के लिए दे कम एंड उनके साथ जो है घर लेके जाने, अपने होम लेके जाने के लिए आए। लेकिन हमारे हरियर काका नहीं गए, एक दिन के लिए वहाँ पर रुके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तीनों भाई आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे, जो है एक तरह से क्षमा मांगी, अपनी मिस्टेक से लिए ओपलाइज किया उनसे। ओपलाइजेशन की वजह से हमारे हरियर काका जो है वो इमोशनली हो गए और अपने घर लौट गए, रिटर्न टू हिज होम। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब हम कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, लेकिन यह क्या, पेज नंबर 7, ठीक है ना, और हमारा ये 4th पैरा है। लेकिन यह क्या, व्हाट इज दिस? ओके, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। व्हाट इज दिस? दिस टाइम जो चेंजेस उनके घर में दिखाई दिए, एट होम जो चेंजेस दिखाई दिए, वो उनको एक तरह से जो है हैप्पी और सरप्राइज कर रहा था। कैसे, क्यों सरप्राइज में डाल दिया उनको? क्यों डाल दिया? क्योंकि घर के छोटे बड़े, स्मॉल पीपल एंड बिग पीपल जो भी थे, मतलब स्मॉल मतलब चिल्ड्रंस और बड़े मतलब उनके भाई और उनके भाइयों की जो पत्नियां, व्यूज थे, घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार, ओके ना, सिर आंखों पर उठाने को तैयार मतलब पूरी तरह से केयरिंग करने लगे, उनकी केयर करने लगे। भाइयों की पत्नियों ने, ओके ना, ब्रदर्स व्यू ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि फीट ऑन फोरहेड, और फोरहेड पर जो है उन्होंने अपना एक तरह से वो फीट पर रखकर उन्होंने क्या मांगी है? अपोलाइज किया है अपने मिस्टेक्स के लिए। उन्होंने जो है मिस्टेक्स के लिए अपोलाइज हुए हैं। कौन? भाइयों के एक तरह से व्यूज ने। फिर उनकी आओ भगत में, आओ भगत मतलब उनके वेलकम या उनके जो है केयरिंग में या उनके हॉस्पिटलिटी में, और जो खातिर शुरू हुई, जो स्टार्ट किया, बिगन किया उन्होंने, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान के आने पर भी नहीं होती। उस तरह की हॉस्पिटलिटी जो हरियर काका के साथ की जा रही थी, वो किसी के घर पर, किसी के होम पर अगर कोई गेस्ट आता है, उतनी हॉस्पिटलिटी जो है दिखाई नहीं देती, उतना जो है हरियर काका के साथ किया जा रहा था और वो स्टार्ट हो चुका था। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक, बोथ हिज इंटरेस्ट एंड हिज विश, अकॉर्डिंग टू हिज विश एंड इंटरेस्ट, ठीक है, मुताबिक दोनों जोन खाना नाश्ता तैयार। टू टाइम जो है मतलब बोथ द टाइम्स, हम लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, ठीक है ना, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, और जो एक तरह से फूड तैयार हो जाता था, रेडी हो जाता था। 5 महिलाएं, ठीक है ना, 5 लेडीज उनकी सर्विस में लग गई। तीनों भाइयों की पत्नियां, ठीक है,
भाइयों की, 3 भाइयों की जो है व्यूज, 3 व्यूज, ओके, और 2 उनकी बहुएं, 2 डॉटर इन लॉज, उनके सर्विस में जो है वे लग गए पूरी तरह से। हरियर काका आराम से, इंजॉयली, ओके ना, कंफर्टेबली, ओके, हरियर काका आराम से दालान में पड़े रहे। दालान जो हॉलवे होता है, उस हॉलवे में जो है वो कंफर्टेबली लेइंग डाउन, ओके। उसके बाद जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही आजीर, ठीक है ना। तो अनयूजुअली हो या यूजुअली हो, लेट इट वॉइस, वो जो है लेट इट बी वॉइस, मतलब आवाज निकालते ही ऑन द स्पॉट ऑल आर प्रेजेंट हो जाते थे उनके सर्विस में। वे समझ गए थे कि ही अंडरस्टूड दैट कि यह सब, दिस इज ऑल विल हैपन, किसके लिए हुआ, ऑल विल हैपन किसकी वजह से हुआ, कि महंत की वजह से। जो सेक्रेटरी, गांव के ठाकुरबाड़ी के जो सेक्रेटरी महंत है, महंत की वजह से, ओके ना, ये सब हो रहा था। इसलिए उन्होंने मन ही मन, इन माइंड, ठीक है ना, महंत जी के लिए जो है एक तरह से रेस्पेक्ट और रिवरेंस दिखाया। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर, आदर मतलब रेस्पेक्ट, श्रद्धा, रिवरेंस निरंतर बढ़ते गया। निरंतर मतलब कंटिन्यूसली जो है वो एक तरह से इंक्रीज होते गया टुवर्ड्स दी महंत। मतलब ये सब भाइयों के व्यवहार में, भाइयों के बिहेवियर में जो चेंजेस आए थे, ओके ना, उनके होम में सारे लोगों का जो चेंजेस आया था उनके बिहेव में, वो किस वजह से आया था, क्योंकि महंत ने उनको एक दिन के लिए ठाकुरबाड़ी में रखा था। तो ठाकुरबाड़ी में रखने के कारण भाई और भाइयों के जो व्यूज है, ब्रदर्स और ब्रदर के जो व्यूज है, उनके माइंड में ये बात आई कि अगर, है ना, अगर सडनली जो हमारे हरियर काका के नाम, हरियर काका के नेम पे जो लैंड है, उस लैंड को अगर उन्होंने सडनली ठाकुरबाड़ी को डोनेट कर दिया तो बहुत कुछ जो है मतलब नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसलिए ये सारे चेंजेस आए हैं कहकर ये बात अंडरस्टैंड हुई किसको, हरियर काका को। तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए, पैसा, प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह से जो भी मनी, प्रॉपर्टी के लिए लोग कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, उसका जेन्युइन यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इस हरियर काका के लेसन में। तो जेन्युइन एग्जाम्पल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अपने हैं वो, दे आर आवर्स, मतलब जो है एक हरियर काका के जो है वो ब्लड रिलेशन है उन तीनों का। तो वे ही इस तरह की हरकतें, दे डूइंग दिस टाइप ऑफ मतलब बिहेवियर टुवर्ड दी, किसके लिए, हरियर काका के लिए। तो आपको समझ में आ सकता है कि कैसा ये एग्जाम्पल है। तो आगे बहुत बार वेरी ऑफनली दिस वन, बहुत बार ऐसा होता है कि, है ना, वेरी ऑफनली वी सी दैट कि बिना किसी के कुछ बताए, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ओके, बताए, गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। तो विलेजर्स जो है, जो भी ओरिजिन, जो भी जो है मेन रीज़न या मेन मैटर होता है या मेन इंसिडेंट जो होता है, विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग दे कैन अंडरस्टैंड, ओके ना, यहाँ पर बताए। और ये गांव में हमें अक्सर दिखाई देता है, इन विलेजेस वी सी दैट, ओके। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। तो जो हरियर काका के साथ इंसिडेंट हुआ था, वही इसी प्रकार से हरियर काका के साथ भी हुआ। क्योंकि क्या हुआ है, दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है, वेरी पावरफुल होता है। लोगों के मुंह से, ओके ना, लोगों के पीपल के टंग से कही हुई बातें, ठीक है ना, पीपल के टंग से कही हुई जो है मैटर वेरी इफेक्टिव क्या होता है, इंसिडेंट्स। और इंसिडेंट्स बहुत ही जो है इफेक्टिव करती है लोगों को। बताने की आवश्यकता, मुंह से बताने की, टंग से जो है बताने की जरूरत, मैटर को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सारे लोग समझ जाते हैं। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देते हैं, इंसिडेंट्स सो मेनी थिंग्स विदाउट आस्किंग जो है बता देते हैं। लोगों के कहने की जरूरत नहीं है, पीपल डोंट वांट टू से, ओके ना। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न हरियर काका के भाइयों ने। इसलिए
गांव के लोगों से न महन जी ने कुछ बताया, महन जी नाइदर से महन नॉर से कौन भाइयों ने भी, हरिहर काका के भाइयों ने भी कुछ भी गांव विलेजर्स को कुछ भी बताया नहीं कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द इंसिडेंट, व्हाट इज द मैटर, ओके ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके। तो इसके बारे में किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने पर भी गांव वाले दे अंडरस्टूड दैट थिंग, ओके। उसके बाद इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए, व्हाट इज द ट्रूथ, ओके ना, है ना, सच्चाई का मतलब है ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ। फिर भी गांव वाले जो है समझ गए कि सच्चाई क्या है। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चला, द सीरीज ऑफ मीटिंग्स, ठीक है ना, गांव में विलेज में जो है सीरीज ऑफ मीटिंग चलते रहे। मीटिंग्स किस सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही था कि हरिहर काका और उनके भाइयों के बीच, ओके ना, हरिहर काका और उनके जो ब्रदर्स हैं उनके बीच में जो है एक तरह से फाइटिंग चल रही है, फैमिली फाइटिंग चल रहा है, फैमिली रिलेशन जो है ठीक तरह से नहीं है। इसी मैटर पर सीरीज ऑफ मीटिंग जो है गांव में चलते गए, तो उसका कोई एंड नहीं हो रहा था, उसका कोई एंड नहीं हो रहा था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, ओके, एवरीवेयर दिस सिचुएशन विल बी, मतलब इस सिचुएशन पर ही लोग जो है टॉक कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को, सम पीपल्स आर सेइंग दैट कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, डोनेट कर देनी चाहिए ठाकुर बाड़ी पर जो है अपनी ज़मीन। कुछ लोग थे इनसे उत्तम और कुछ नहीं है, मतलब वे समझते थे दिस इज अ परफेक्ट वर्क, व्हाट इज अ परफेक्ट वर्क, कि सारी जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। सम पीपल्स आर सेइंग दिस लाइक, ओके। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी, इससे वे फेम होंगे, इससे वे जो है क्या हो जाएंगे, एक तरह से जल्दी से फेम हो जाएंगे, गांव में उनका एक तरह से नेम हो जाएगा, नेम एंड फेम हो जाएगा। इसके विपरीत कुछ लोग, हाँ, अब जो कुछ लोग क्या कह रहे थे कि ठाकुर बाड़ी के नाम जो है इनका जो लैंड है वो डोनेट करने की बात बता रहे थे, और दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड जो इस तरह से डोनेट करना उनके लिए एक तरह से नेम और फेम दिला सकता है कहकर कुछ लोग कह रहे थे। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि हाँ, सम पीपल्स आर थिंकिंग दिस लाइक व्हाट दैट, भाई का परिवार तो अपना ही होता है, ठीक है ना, भाई का परिवार मतलब ब्रदर्स फैमिली इज आवर फैमिली ओनली, ओके ना, ये समझ ले, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना है, ठीक है ना, चीट करना है एक तरह से, मतलब अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने ब्रदर्स को न देकर किसी अनदर पर्सन को देना, ये तो चीटिंग करने लायक होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, खून के रिश्ते मतलब ब्लड रिलेशन के बीच में एक वॉल जो है खड़ी किया जैसा हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड टू डोनेट द क्या है लैंड, किसके नाम, ठाकुर बाड़ी के नाम, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो सम पीपल मतलब अब दो पीपल्स के जो है दो ग्रुप बन गए थे, विलेजर्स के दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप ये कहता था कि वन ग्रुप से डैट कि ठाकुर बाड़ी के नाम वो लैंड पूरी तरह से कर देनी चाहिए, डोनेट कर दी जा रही है, और दूसरा विलेजर्स का जो ग्रुप था वो क्या कहता था कि ब्रदर्स के नाम पर वो लैंड की जाए। इस तरह से एक विलेज में दो ग्रुप बन गए थे। कौन से मैटर, कौन से इंसिडेंट के लिए, हरिहर काका के साथ जो घटना इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट से संबंधित। तो इस प्रकार बच्चों तो हमें समझ में आ रहा है कि गांव में भी किस तरह से विलेजेस दे आर टॉकिंग द इंसिडेंट ऑफ काकास, ओके। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जितने मुंह उतनी बातें, हाउ मेनी माउथ्स, ओके ना, होंगे दैट टाइप, मतलब उतने क्या होती है बातें, मैटर निकलते रहते हैं। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। दिस टाइप ऑफ वेरी गुड पॉइंट, ओके ना, गुड पॉइंट कहेंगे या ज़बरदस्त कहेंगे, मसला मतलब मैटर पहले कभी नहीं मिला था, नेवर गॉट बिफोर। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, इसलिए जो पीपल है वे नेवर वांट टू क्वाइट, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे, ओके ना, अपने अपने तरीके से विद देयर इंटेंशन दे मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए ढूंढ रहे थे।
और प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कुछ घटित हो, कुछ इंसिडेंट और बढ़े। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में जो है बातें, टॉकिंग जो है और एक तरह से एक्साइटमेंट हो रहा था। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। मैंने बताया कि लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। विलेजेस टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। तो कभी कभी, अभी मैंने बताया, सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने लगी थी। पहले मीटिंग तो सभी लोग मिलकर करते थे, अब दो ग्रुप बनने के कारण उनमें जो है क्या होने लगा, एक तरह से वाद विवाद होने वाला, डिबेट चलने लगा। ठीक है ना, डिबेट चलने लगा। और मैटर क्या था कि हरिहर काका को क्या करना चाहिए, अपना लैंड किसको डोनेट करना चाहिए, ठाकुरबाज। और अनदर ग्रुप क्या कहता था, नो, क्योंकि भाई अपने होते हैं इसलिए ब्रदर्स के नाम वो कर देनी चाहिए। तो इसके बीच में जो है डिबेट होती रहती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। ठीक है ना, वन ग्रुप से दैट द होल प्रॉपर्टी, मतलब जो हरिहर काका के नेम के जो प्रॉपर्टी है वो अगर जो है ठाकुरबारी के नाम हो जाती है तो ठाकुरबारी इस एरिया की नहीं, पूरे स्टेट की सबसे बिग जो है क्या बन जाएगी, ठाकुरबारी बन जाएगी, कहकर कुछ लोगों का कहना था। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, रिलीजियस पीपल। तो ये ठाकुरबारी के लिए जो सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग ठाकुरबारी और हरिहर काका के जो है एक तरह से हमने कहा प्रॉपर्टी को जो सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्टिंग वाले कौन थे, रिलीजियस पीपल थे। साथ ही साथ किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े थे। ओके ना, इनका रिलेशन भी जो है ठाकुरबारी के साथ था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दैट्स व्हाई दे सपोर्ट दैट दोनों, मतलब हरिहर काका की जो लैंड, हरिहर काका का जो लैंड है वो ठाकुरबारी को डोनेट हो जाए, उसके सपोर्ट में थे। ठीक है, असल में सुबह शाम जब ठाकुरबारी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुड़ जाते हैं। दीज आर मतलब जो ये सपोर्ट कर रहे थे, ये भी सारे गांव में कुछ काम धंधा, कुछ वर्क करने वाले नहीं थे। जैसा कि हमने कहा कि ये सपोर्ट करने वाले लोग भी उन साधु संतों के समान ही बेकार में, वेस्टली, दे नथिंग डूइंग एनीथिंग। ओके ना, आकर मंदिर में आना, खाना पीना और सो जाना, इस तरह से ही करते थे। दैट्स व्हाई दे सपोर्टिंग। ओके, ये लोग इसी वर्ग के हिमायती है। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपको पता चला कि कुछ लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर, कि ठाकुरबारी को सपोर्ट कर रहे थे। और ठाकुरबारी को क्यों सपोर्ट कर रहे थे ये भी बताया कि उनको जो है मुफ्त में बैठना, फ्रीली दे वांट टू ईट, नथिंग टू डूइंग, इसलिए जो है वे इनको ठाकुरबारी और हरिहर काका की ज़मीन के सपोर्ट में थे। लेकिन गांव के जो दूसरे लोग थे, जो दूसरा ग्रुप था, वो प्रगतिशील विचारों का था। प्रगतिशील विचारों का मतलब दे आर प्रैक्टिकली, दे आर थिंकिंग। और वो गांव के ऐसे किसान मतलब जानते, फार्मर्स थे, जिनके घर में भी हरिहर काका और जो है एक तरह से हरिहर काका के घर में मर्द और औरतें होती है, तो उनके घर में भी सेम फैमिली प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोग थे। ठीक है ना, गांव का वातावरण, विलेज का पूरा जो है एटमॉस्फेयर टेंसफुल हो गया था। ठीक है ना, और लोग यही प्रतीक्षा कर रहे थे, दे आर वेटिंग एनीथिंग विल हैपन, या फिर क्या इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट विल हैपन और नॉट, इस पर जो है वे लोग सारे वेट कर रहे थे। इधर हरिहर काका के घर में, ठीक है, भावी आशंकाओं, फ्यूचर्स मतलब प्रॉब्लम्स को सोचते हुए, थिंक करते हुए, हाँ, उसको ध्यान में रखकर हरिहर काका के भाइयों ने उनसे यह रिक्वेस्ट किया, निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दे। अपनी ज़मीन मतलब हरिहर काका के नेम पर जो प्रॉपर्टी या जो लैंड है वह भाइयों के नाम, ओके ना, ब्रदर्स के नेम पर जो है लिख दे पूरी तरह से। उनके सिवाय उनका और
अपना है ही कौन, मतलब ब्रदर के अलावा एक्सेप्ट देयर ब्रदर्स नो वन कैन देयर इन द विलेज, है ना। दैट्स वाई इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अब लेखक कह रहे हैं कि इसी विषय पर द सब्जेक्ट ऑफ दिस, कौन सा सब्जेक्ट है कि तो डोनेट टूवर्ड दी मतलब ठाकुरबाड़ी, अदरवाइज जो है ब्रदर्स के नाम पर प्रॉपर्टी लिखना, इस विषय पर जो है हमारे लेखक के साथ हरिहर काका ने बहुत समय तक, सो लॉन्ग टाइम क्या किया था, बातचीत, टॉक किया था। अंततः लास्टली हम इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जीते जी, ओके ना, जीते जी का मतलब है कि विदाउट डेथ, मतलब डेथ से पहले, ठीक है ना, या फिर लाइफ जब तक है तब तक, ओके ना, जीते जी अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी दूसरों के नाम कर देना, दूसरों को मालिक, ओनर बनाना, यह इट इज़ नॉट करेक्ट वे, ओके। जीते जी मतलब मरने के आफ्टर डेथ वो जाने दो उनको, ठीक है ना, भाइयों के नाम जाने दो, लेकिन बिफोर द डेथ, जब तक लाइफ है तब तक जो है ओनर किसी दूसरे को, अन्य को बनाना, चाहे वो भाई हो या ठाकुरबाड़ी हो, दिस इज नॉट करेक्ट वे। इस रिजल्ट पर हरिहर काका पहुंचे। देखो अब हमें अपने, उसके बाद चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो, तो यही बात, मतलब अपने ब्रदर्स की क्यों ना हो, अदरवाइज जो है महंत क्यों ना हो, हमें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को या किसी अन्य को लिख दी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, ठीक है। तो ये 22 निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर हरिहर काका वाई दिस टाइप ऑफ डिसीजन ही टेकन, क्यों, क्योंकि जो है वो जानते हैं गांव के कुछ लोग, सम पीपल, इसी तरह से उन्होंने जो है मिस्टेक किया था। मिस्टेक क्या किया था, उन्होंने अपने भाइयों को या अदर पीपल को जो है वह अदर पीपल के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी। बाद में क्या हुआ, आफ्टर व्हाट इज हैपेंड, तो उनका जीवन, उनका लाइफ जो है एक डॉग के समान, कुत्ते के समान, मतलब वेरी बैड उनका जो है लाइफ हो चुका, उनकी कोई केयरिंग करने वाला भी नहीं था। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल ही सॉ, कौन, हरिहर काका ने गांव में देखे थे। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया, जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी अन्य अदर पर्सन के नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं करूंगा। ये डिसीजन उन्होंने ले लिया। दिस इज वेरी गुड डिसीजन। लेकिन हाँ, हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, हाँ, इलिटरेट, हरिहर काका इलिटरेट है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लेंगे, जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे, जब तक लाइफ है तब तक किसी अदर पर्सन को जो है अपनी ज़मीन लिखकर, नाम लिखकर नहीं देंगे। यह बदलाव को, दिस चेंजेस को समझ गए थे। अपने भाइयों को समझा दिया, अपने ब्रदर्स को भी उन्होंने जो है वार्न कर दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, आफ्टर माई डेथ यू विल गेट दिस प्रॉपर्टी, ऑल माई प्रॉपर्टी यू विल गेट। तो तब तक जो वेट करो, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, है ना, यह लैंड लेकर मैं जाऊंगा नहीं, ओके ना। इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है, वाई मतलब जो है एक तरह से प्रॉपर्टी का, यह क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशन, वाई बोल के उन्होंने पूछा। उधर महन जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह मतलब इंतज़ार में रहने लगे कि हरिहर काका मेरे नाम, मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम तो लिख देंगे। जहाँ कहीं एकांत पाते, वेन एवर यू गेट क्वाइटनेस, तो कहे उठते, विलम्ब न करो हरिहर, ठीक है ना, डोंट वेस्ट द टाइम, ओके ना, डोंट पास द टाइम, ओके। शुभ काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए, गुड वर्क करने के लिए तुम्हें जो है क्या है, लॉन्ग टाइम नहीं लगाना चाहिए। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन कर दो, ठीक है ना,
तो जल्दी चलो, कम विथ मी एंड जो क्या करो, ठाकुर जी के नाम जमीन जो है डोनेट कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो, होल लाइफ यू आर एंजॉय। वहाँ कहाँ पर एंजॉय करो, ठाकुर बाड़ी में एक राजा के समान, किंग के समान जो है जिंदगी लाइफ स्पेंड करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, आफ्टर यूर डेथ स्वर्ग से, हेवन से जो है एक प्लेन आएगा, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सोल को ले जाने के लिए देवलोक को प्राप्त करोगे। देवलोक मतलब गॉड का जो इलाका है, एरिया है, वहाँ पर तुम्हें जो है प्लेस मिलेगा, तो जल्दी करो। तो इस तरह से वो जो है बार बार अपने काम को, मतलब उसका माइंड वॉश कर रहा था, किनका, हरिहर काका का।